हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईएसएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइज, आज की जो वीडियो है बड़ी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज 29 तारीख है। 30, 31 2 दिन हमारे पास बचे हुए हैं यहाँ पर अगर हम बात करें। और 2 दिन ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स आईटीआर भरने की जो लास्ट डेट जो सरकार ने डेडलाइन रखी है, नॉर्मली वो 31 तारीख रखी है। और दूसरा, टीडीएस की रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट है वो भी हमारी जो है वो 31 तारीख ही है। लेकिन अभी हम रिटर्न भरना नहीं सीख रहे। आज हम सीखेंगे कि यार, हम दुनिया भर की यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, लेकिन हमारी खुद की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर वो सारी की सारी जानकारी अवेलेबल है, जिसको आप कंसिडर ही नहीं करते। और सारे के सारे पर्सन्स जो है यहीं से ही उन नोट्स को, उन पॉइंट्स को उठाते हैं और अपने अपने पॉइंट्स में एक्सप्लेन करते हैं। खैर, वो तो एक वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं लेके चल रहा हूं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, और हमारे पास वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, और आई होप आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। हालांकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफी बार इन चीजों का एक्सप्लेन किया है, लेकिन आइए जरा इस 2024-25 के सेशन में फिर से हम अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट पर जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर इनकम टैक्स www.incometax.gov.in। ये लीजिए, इसकी वेबसाइट तो वैसे भी यहाँ पर जो है वो ओपन ही है, www.incometax.gov.in। और गाइस देखिएगा, यहाँ पर पहले इस थोड़े से ओवरव्यू को इसको समझ लेते हैं। ये यहाँ पर होम, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, नॉन कंपनी, टैक्स प्रोफेशनल्स एंड अदर डाउनलोड और हेल्प किसी प्रकार की चाहिए तो ये हमारा टैब है। यहाँ पर हम लॉग इन करते हैं, जिस यूजर्स की हमें रिटर्न फाइल करनी है उससे पहले हम उसको रजिस्टर्ड करते हैं। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वे में रिटर्न वेरीफाई करनी है तो आप यहाँ से करेंगे। वेरीफाई पैन स्टेटस करना है, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस जो है हमें इस पोर्टल पे मिल जाते हैं। और दूसरा, हमें पहले एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाना पड़ता था, वहां से चालान की पेमेंट करनी पड़ती थी, अब वो रूटीन हो गई है और अब वहां पर चालान वगैरह की पेमेंट नहीं होती, वो भी हम सब चीज यहीं से करेंगे। इंस्टेंट आपको ई पैन बनाना है, एओ कोड, एओ ऑफिसर्स के बारे में जानना है, विड्रॉ, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर अवेलेबल है। आप देखेंगे नीचे तक और देखिएगा गाइज, यहाँ पर क्या कहते हैं, यूटिलिटीज ITR 7 अवेलेबल है। ये सब चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। भाई ये लेटेस्ट अपडेट है, आपको ये खुद पढ़ना पड़ेगा, मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। नीचे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं। लिंक आधार करना है, इलेक्ट्रॉनिक वे में टैक्स पे करना है, देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो इनकम टैक्स या टैक्सेशन के लिए जब आप जाते हैं और HR आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपने इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन किया है तो वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप गाइज उसका आंसर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि आप पोर्टल तो ओपन करते हो, लेकिन उसकी जो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसको आप दुनिया भर की यूट्यूब में सर्च करते हैं, जबकि सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है। आइए देखिए आगे कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अभी जो मैं लेके आपको चल रहा हूँ वो चल रहा हूँ यहाँ पे, आप इंडिविजुअल या एचयूएफ में आप आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सैलरी, एम्प्लॉय गाइडलाइंस फॉर, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना। बिजनेस, प्रोफेशनल, सीनियर सिटीजन, नॉन रेजिडेंट, हिंदू, अनडिवाइडेड, इन सब के लिए यहाँ पर चीजें हैं। देखिए कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी, किसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। नॉन कंपनी की बात करें तो देखिए जिनका कंपनी से कोई मतलब नहीं है, एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट या एजेपी, लिमिटेड, एलएलपी या फर्म या लोकल अथॉरिटी, ठीक है। और टैक्स प्रोफेशनल्स या डाउनलोड में आप यहाँ पर आएंगे। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप क्या है, आप अपनी इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स हैं उन्हें ऑफलाइन वे में एक्सेल की यूटिलिटी से जो है वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर होम पर, और यहाँ पे सैलरीज, एम्प्लॉइज में चलता हूँ। देखिए ग्रेड इसमें चलेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारी चीजें आपको नॉर्मली मैनुअली यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं। देखिए 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें चाहिए। थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए
रिटर्न फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, यहाँ पर आप चलेंगे क्योंकि इसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। और इतनी सारी नॉलेज है यार, यहाँ पे इतनी सारी नॉलेज है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर आप पढ़ेंगे तो वेबसाइट से, क्योंकि सारे के सारे पर्सन यही से तो वीडियो बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर, रिटर्न्स एंड फॉर्म्स एप्लीकेबल फॉर सैलरीज इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25, असेसमेंट ईयर जिसमें हम अपना टैक्स पे करते हैं प्रीवियस ईयर का। देखिए ITR 1 जिसको आप क्या बोलते हैं, सहज बोलते हैं, एप्लीकेबल किसके लिए होते हैं, इंडिविजुअल के लिए, सैलरी से या पेंशन से इनकम कमा रहा है, वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहा है, या अदर सोर्सेज से इनकम कमा रहा है जिसमें इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड है, और उसकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 रुपए तक है, वह ITR 1 को कंसीडर करेगा, ITR 1 भरेगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है ITR 1 कैन नॉट यूज बाय अ पर्सन। भाई कौन कौन से पर्सन है जिनको ITR 1 जो है वो यूज नहीं करनी है, भाई वो डायरेक्टर जो है कंपनी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखिए दी हुई है। 2 पर आप आएंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको। देखिए 2 पर आएंगे, एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, ठीक है। और इसमें क्या है कि Who is not eligible to filling ITR 1, मतलब जो ITR 1 और ITR 2 यानी कि मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है जी, अदर सोर्सेस आ गए, पूरा का पूरा कैपिटल गेन उठकर आ गया, वो एलिजिबल होंगे ITR 2 के लिए। ITR 3 जो है वो हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन, जो आप चैप्टर 3 पढ़ते हैं PGBP का, राइट, वो सारा का सारा इसमें आता है। एंड हु इज नॉट एलिजिबल टू फिलिंग ITR 1, 3 और 4। अब चलिए 4 की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा भरी जाने वाली ITR कौन सी हमारी, ITR 4 है भाई, सुगम बोलते हैं इसको, ठीक है। सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चर इनकम 5,000, और ऊपर यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं। रिटर्न एप्लीकेबल टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट other than not ordinary resident the firm which is a total income 50 lakh, और यहाँ पर दिया हुआ है अंडर द सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE, ट्रांसपोर्टेशन का केस ये आ जाता है। और जो क्या कहते हैं स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके लिए ITR 4 हमारी ये जाती है। और यहाँ पर देखिए उसके लिए प्रॉपर तरीके से कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा कुछ फॉर्म्स हैं जिनको आपको नोट्स बनाने हैं, जिनके बारे में आजकल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखिए फॉर्म 12BB, पर्टिकुलर फॉर क्लेम बाय एन एम्प्लॉय फॉर डिडक्शन अंडर द सेस अंडर सेक्शन 192। और देखिएगा एन, ये प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू हिज या हर एम्प्लॉयर, डिटेल प्रोवाइड इन द फॉर्म्स। देखिए एविडेंस और पर्टिकुलर ऑफ HRA, LTC डिडक्शंस ऑफ इंटरेस्ट, होम लोन्स, सेविंग क्लेम्स, है ना, ये सारी चीजें हैं। इस पर्पस के लिए फॉर्म 12BB जो है वो एप्लीकेबल होता है। फॉर्म 16 की अगर हम बात करें, यहाँ पर फॉर्म 16 सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ ऑन सैलरी अंडर द सेक्शन 203 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब फॉर्म 16 क्या होता है, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पूरे ईयर में जिस भी प्रकार से पैसा यानी कि रेम्यूनरेशन या सैलरी पे करता है, एंड जब पूरा ईयर खत्म हो जाता है तो उसके लास्ट में क्या है, वो आपको फॉर्म 16 देता है। यानी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फॉर्म 16 देता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की डिटेल होती है, और पार्ट बी में जो है एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को जितनी सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं वो सारी की सारी चीजें होती हैं। फॉर्म 16A की अगर आप बात करें, यहाँ पर फॉर्म 16A जो बात करें यहाँ पर, वो हम सर्टिफिकेट अंडर द सेक्शन 203 में ही आता है ये भी, और ये आता है TDS ऑन इनकम अदर देन सैलरी। अब अदर देन सैलरी की बात करें तो अदर देन सैलरी में क्या चीजें आएंगी भाई, सैलरी के अलावा जो भी हमारा बचता है, जैसे कि हमारा सैलरी सेक्शन 193, 194, 194 BB, 194 C, 194 H, 194 I, 194 J, तो ये होते हैं हमारे अदर देन सैलरी के जो है, जिसमें एक डिडक्टर होता है और एक डिडक्टी होता है। जो डिडक्टर जो होता है वो डिडक्टी का एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो TDS डिडक्ट कर लेता है, और उसके बाद में TDS रिटर्न भरने के बाद उसको सर्टिफिकेट इशू करता है फॉर्म 16A। ठीक है, इसके बाद हम बात करें फॉर्म 67। ज्यादातर लोगों ने फॉर्म 67 के बारे में नहीं पढ़ा होगा,
तो फॉर्म 67 स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम अ कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया और फॉरेन टैक्स क्रेडिट, है ना। इसके बाद अगली अगर हम बात करें यहाँ पर तो फॉर्म हमारा 26AS आता है। यार बहुत बढ़िया चीज है 26AS। आपके मतलब क्या कहते हैं कि पूरी की पूरी डिटेल, नाम से लेके क्या कब कितना टैक्स जमा हुआ है, क्या है, कितनी इनकम है, सब कुछ फॉर्म 26AS में सब कुछ आ जाता है। और आप इसे नॉर्मली इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। लॉगिन करिए और आपको फॉर्म 26A जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ना एक चीज पूछ रहा है, देखिए बोल रहा है नोट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडवांस टैक्स, SAT, डिटेल ऑफ रिफंड, STF ट्रांजेक्शन, TDS अंडर द 194 IA, 194 IB, 194 M TDS defaults which are available in 26AS will now be available in AIS mentions below। तो मतलब जो 26AS में सारी चीजें अवेलेबल होती थी अब वो AIS में आने लग गई। अब देखिए ये रहा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब आजकल हम सब क्या करते हैं, आज के करंट पीरियड में AIS के थ्रू ही तो सारा काम करते हैं। AIS में हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। फॉर्म 15G आपको मिल जाएगा, फॉर्म 15H आपको मिल जाएगा, डिक्लेरेशन मेड बाय रेजिडेंशियल इंडिविजुअल्स, है ना। और हम बात करें फॉर्म 10E, हाँ इसके बारे में देखिए ये हमारा एरियर, एडवांस सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, है ना, ये टर्मिनेशन, ये इन सब चीजों के लिए होता है। और यहाँ पर आप जब आप नीचे आएंगे तो जो स्लैब रेट है गाइज ये कहीं और नहीं अपलोड किए सरकार ने, ये हमारी ही वेबसाइट पे अपलोड किए हैं। तो देखिए टैक्स स्लैब रेट फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 के हमारे यहाँ पर सारे के सारे स्लैब रेट अवेलेबल हैं, देख लीजिए। ओल्ड टैक्स रिजाइम भी हमारे पास अवेलेबल है, न्यू टैक्स रिजाइम भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसे आप अंडर द सेक्शन 115 BAC की बात करते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिएगा हर एक के लिए जो है स्लैब रेट जो है वो तय किए गए हैं। 60 ईयर वालों के लिए, 80 ईयर वालों के लिए, 80 से अबव वालों के लिए, देख रहे हैं आप, है ना। तो आजकल सब ज्यादातर अब न्यू स्लैब में ही देख रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखिएगा ये सरचार्ज एंड टैक्स रिजाइम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी पढ़िए, लेकिन आप जब देखेंगे तो आप बोलेंगे यार कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सच में सर सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। 87A यहाँ पर डिडक्शंस अवेलेबल हैं हमारी, है ना। अब देखिए क्वेश्चंस भी दिए हैं, व्हाट इज सरचार्ज, व्हाट इज मार्जिनल रिलीफ, ये सब चीजें क्या है कि जब आप 1 करोड़ से ऊपर की कैलकुलेशन करना सीखते हैं गाइस तो वहां पर आप देखते हैं ये सब चीजें। और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर सेल्फ ऑक्युपाइड, ये सब चीजें अवेलेबल हैं। तो डिडक्शंस देखिए हमारी कितनी ब्यूटीफुल वे में दी हुई हैं, 80C, 80CCD, 80CCD IB, देख रहे हैं आप, है ना, 80CC, तो ये चीजें 80D, है ना। तो ये कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। मेरा मेन मोटिव क्या है आज की वीडियो बनाने का, आप लोगों को ये बताना कि देखिए हमारी वेबसाइट पे हर एक चीज अवेलेबल है गवर्नमेंट के पोर्टल पर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ATTTA इंटरेस्ट के लिए, ATTTB सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर। सो आई होप गाइज आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में आई। मैं चाहता हूं कि एक बार इस वेबसाइट पे जाके आप इसको एक बार रीड करिए, अच्छे से देखिए एक बार प्रॉपर तरीके से, ताकि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से थ्रू चीजों को काम में ला सकें और अपने काम को आसान बना सकें, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइज। अच्छे से आप इस वेबसाइट को गो थ्रू करें और इसके नोट्स बनाएं ताकि आपके इंटरव्यू में हेल्प हो सके। बाय बाय गाइज, मैं इसी तरीके के अपडेट्स आपके लिए लेकर आऊंगा डेली। जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ